चलिए तो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि रेलवे एएलपी का 25 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम भी हो चुका है और उसके कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं उसको देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। याद रखेंगे, अनुराग गर्ग का नाम आता है आपका यहाँ पास नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष में, ठीक है। एक है आपको यहाँ पास KLM सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऐसे संबंधी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। तो इसका जो कि आंसर है वो 4 होगा, ठीक है। KLM सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। इसमें थोड़ा सा डाउट है तो इसको आप क्लियर कर सकते हैं एक बार कि क्या होती है, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं। एक है आपका, इंडियन चेस टीम के कोच कौन है, ये पूछ लिया गया था और इसका 100% आंसर है आपका K. आलोक गुप्ता, जो कि है इंडियन चेस टीम के कोच हैं, ठीक है। और अगर आपके एग्जाम बचे हुए हैं अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना, क्योंकि पूरा सटीक एनालिसिस मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, बिना किसी फेक के, ठीक है ना। वो भी पॉइंट टू पॉइंट, है ना। देखो, एक था आपका अल्केन का सूत्र पूछ लिया गया था। याद रखेंगे, अल्केन का सामान्य अणुसूत्र देख लीजिए, CnH2n+2 है। यहाँ n अल्केन के एक अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या है, ठीक है। तो याद रखेंगे सूत्रों के यहाँ पास मैंने आपको मेंशन भी कर दिया है, ठीक है। चलिए, वहीं पे एक था आपका, इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई, ये पूछ लिया गया था, या फिर किसने की, ये पूछ लेगा। दोनों में से एक ही पूछेगा आपको। तो याद रखेंगे कि खोज कब हुई पूछा गया तो 1897 में, और वहीं पे बात करेंगे किसने की बोला गया तो J.J. थॉमसन ने की थी। तो ये दोनों चीजें आप याद में रखेंगे, ठीक है। किसने की बोल दिया गया तो J.J. थॉमसन की बात करेंगे, कब हुई बोलेंगे तो 1897 में, ठीक है। एक है आपका, 2023 में अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया था, ये पूछ लिया गया था। तो 26 लोगों को, 26 लोगों को मिला गया था अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। और इसमें किनका किनका नाम आता है ये भी देख लेते हैं। तो क्रिकेटर मोहम्मद शमी का, किशोर तीरंदाज का शीतल देवी और आदिति गोपीचंद्र स्वामी, और लॉन्ग जंप खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर को, और धावक पारुल चौधरी और पहलवान अंतिम पंघाल प्रमुख नाम थे, ठीक है। तो ये चीजें आपके प्रमुख थी, लेकिन मिले कितने लोग को थे बोला गया तो 2023 में अर्जुन पुरस्कार आपको 26 एथलीटों को मिला था, 26 एथलीटों को मिला था, ठीक है। चलिए, देखिए आपका, बूझे चूने की क्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तब क्या बनता है, ये पूछ लिया गया था। तो यहाँ पर देख लेंगे कि सूखे बुझे चूने के साथ अगर हम क्या करेंगे, क्लोरीन की क्रिया करेंगे तो इससे हम क्या मिलती है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन था आपका, डॉक्टर रामचेत चौधरी को 2024 में कौन सा अवार्ड मिला या फिर दिया गया करके। आंसर क्या होगा इसका, पद्मश्री अवार्ड मिला था डॉक्टर रामचेत चौधरी को, 2024 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं पे एक है आपका, 1968 में जिन्हें पद्मश्री मिला उन्हें 2024 में पद्म विभूषण मिला, ये कौन है करके बोला गया था। तो इनका नाम है आपका, वैजंती माला को मिला था 1968 में पद्मश्री। वहीं पे पद्म भूषण जो कि है 2024 में मिला था, ठीक है। एक है आपका, 2024 में DRDO और RD सॉरी 2024 में DRDO और ITI, ठीक है, IIT है सॉरी, 2024 में DRDO और IIT भुवनेश्वर, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस बैठक के दौरान DRDO के ECS क्लस्टर की 9 स्वीकृत परियोजनाएं IIT भुवनेश्वर को सौंप दी गई थी, ठीक है। तो ये चीजें आप जानकारी याद रखेंगे, कितनी, 9 परियोजनाएं, जबकि अन्य 7 परियोजनाएं 18 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ मंजूरी देने की प्रक्रिया में से है। तो ये चीजें आप याद में रखेंगे, ठीक है। वहीं पे एक क्वेश्चन था आपका, इनमें से कौन सी युक्ति विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर नहीं करती, ये पूछ लिया गया था। आंसर सिंपल है इसका, बल्ब हो सकता है, थर्मोमीटर हो सकता है, कंपास भी हो सकता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में क्या मिलता है। वहीं पे एक क्वेश्चन है आपका, कोल है ना, कोयले की सबसे खराब किस्म कौन सी है, ये पूछ लिया गया था।
याद रखेंगे लिग्नाइट जो कि है ना, कोयला की जो है सबसे खराब किस्म है, जिसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। सबसे निम्न श्रेणी का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। ठीक है, चलिए एक है आपका अवतल दर्पण से संबंधी कि अवतल दर्पण के प्रतिबिंब का गुण ये पूछ लिया गया था। ठीक है ना, तो देख सकते हैं कि अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब भी बना सकते हैं। बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार होगा यह वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यही तो होता है ना अवतल दर्पण का विशेषता, है ना। और जब वस्तु फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुवों के बीच रखी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा होता है या फिर बड़ा बनता है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे अवतल दर्पण से संबंधित बातें। एक बार और याद रख सकते हैं, इसको देख लीजिएगा कि अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब भी बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं, रियल और उल्टा भी। बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा यह वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। और जब वस्तु फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुवों के बीच रखी जाती है तो बनने वाला जो कि प्रतिबिंब है वो आभासी, सीधा और बड़ा होता है, याद में रखेंगे।